हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लीगल कॉम पर। मैं अभिषेक सिंह चंदेल फ्रॉम लखनऊ से। तो दोस्तों, आप लोग घबराइए नहीं। हम कॉम्परेटिव टेबल लेके आए हैं अपने चैनल पर। और दोस्तों, इस कॉम्परेटिव टेबल की मदद से आप न्यू बीसीए और ओल्ड एविडेंस एक्ट को आप कॉम्परेटिव करेंगे हम लोग यहाँ पर। और आप यहाँ पे सेक्शन देखिए कैसे कैसे हम कॉम्परेटिव कर रहे हैं। कुछ यहाँ पे जो जहाँ पर जो भी नए सेक्शन एडेड हुए होंगे या फिर जो भी वर्ड्स एडेड हुए वो भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे। इसको आप लोग जरूर देखिए। अब दोस्तों, जो एविडेंस एक्ट है आपका, इसी को रिपीलिंग किया है और क्या बनाया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये एक्ट नंबर 47 है। और ये जो हम वीडियो की बात कर रहे हैं, ये पार्ट 2 वीडियो, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया। अब आप लोग पार्ट 2 देखिए। अब देखिए, जो एविडेंस एक्ट है, यहाँ एविडेंस एक्ट में सेक्शन 17 से लेके सेक्शन जो 33 है, एडमिशन कन्फेशन एंड डाइंड डिक्लेरेशन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ से मतलब 17 से लेके आपका पूरा 33 तक के यहाँ पे एक तो आपका एडमिशन हो गया, दूसरा आपका कन्फेशन और तीसरा आपका डाइंड डिक्लेरेशन। अगर हम लोग एडमिशन की बात करते हैं, तो एडमिशन दोस्तों सेक्शन 17 से लेके सेक्शन 23 तक के एडमिशन की बात होती थी। देन उसके बाद आपका कन्फेशन स्टार्ट हो जाता है। कन्फेशन आपका सेक्शन 24 से स्टार्ट हो जाता है, तो ये एंड हो जाता है। और 31 और 32 जहाँ पे 33 जब हम लोग पढ़ते थे वो डाइंड डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ते थे। इसके अलावा हम लोग जो बीसीए की हम लोग बात कर रहे हैं, अब बीसीए में देखिए, हमने आपको पहली वीडियो में ही बताया था कि अगर आप दो सेक्शन हटाएंगे तो वहां पे आपका आ जाएगा। जैसे कि जो सेक्शन चीजें 5 में बताई गई थी वही चीज सेक्शन 3 में बताई गई। अब देखिए, यहाँ पे सेक्शन बीसीए में सेक्शन 15 से लेकर 27 है, और इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या था, 17 से लेकर 33 है। अब देखिए, हम अगली आगे चलते हैं और आप लोग देखिए कैसे कंप्यूटर टेबल मैंने बनाई है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बता चुके हैं कि एक्ट नंबर 27 है, ये मिसप्रिंटिंग का फिर देखिए होगा यहाँ पे 2003 की नहीं, 2023 है। तो आप लोग इसको इंश्योर कर लीजिएगा। तो ऐसा सॉरी फॉर दैट। एंड तो दोस्तों, ये देखिए, अच्छा, एडमिशन कन्फेशन की टेबल है। यहाँ पे मैंने बीसीए लिखा रखा है 2023, और यहाँ पे ये एविडेंस एक्ट 1872। अब देखिए, जो चीज इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 17 में एविडेंस डिफाइन किया गया था, वो चीज बीसीए में कहाँ डिफाइन की गई, सेक्शन 15 में डिफाइन की गई। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जो चीज सेक्शन 18 में देखिए, सेक्शन 18 जो था इंडियन एविडेंस का, वो कहता था कि एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग, कि भाई जो एडमिशन जब कर रहे होंगे किसी सूट में, तो वहां पे उसकी पार्टी तो कहते हैं कि वहां पे कौन कौन एडमिशन कर सकता है। तो बताते हैं कि भाई जो पार्टी जो प्रोसीडिंग्स होंगे वो कर लेंगे, या फिर उनके जो एजेंट्स होंगे, या फिर इसके अलावा जो आपके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर्स हो गए, और या फिर ऐसे पर्सन जो इंटरेस्टेड है उस सब्जेक्ट मैटर में। अब सेक्शन 18 का आप मार्जिनल नोट इतना लिख रखा हुआ है बेयर एक्ट में। अब देखिए, बीसीए में सेक्शन 16 कहता है कि एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और इज एजेड। इतनी चीजें यहाँ लिख रखी, बाकी चीजें यहाँ से हटा दी गई हैं, ठीक है। अब सेक्शन 19 कहता है कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन इज मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट पार्टी टू सूट। अब देखिए, सेक्शन 19 तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, और इसके साथ में सेक्शन 20। हम यहाँ पे इतना डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि एक कंपैरेटिव चार्ट है। अब देखिए, जो चीज सेक्शन 19 में थी, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी इन इश्यूज को अप्रूव करेंगे अगेंस्ट द पार्टी, सेम चीज यहाँ पे भी लिखी है, एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। तो इतने को यहाँ पे दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, सेक्शन 20 जो था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो कहता है कि एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर टू बाय पार्टी टू सूट। और चीज अब देखिए, यहाँ पे सेक्शन 18 में चीज लिख रखी है कि एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर टू बाय पार्टी टू सूट। अब इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 21 कहता है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और देयर बिहाफ। अब बीसीए का सेक्शन 19 कहता है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय और ऑन देयर बिहाफ। दोनों चीजें सेम है, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं हुए हैं। अब इसके अलावा सेम चीज जो सेक्शन 22 में थी कि ओरल एडमिशन एज कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट रेलेवेंट, सेम चीज यहाँ पे भी, ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे 22A भी पढ़ते थे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात करता था। अब यहाँ पे देखिए, अभी तो इसमें मैंने लिख नहीं रखा, बट आप लोग, मैंने आपको बता दिया ओरली। इसमें तो अभी कोई चेंजेस मैंने नहीं देखे, क्योंकि इसको मैंने भी अंदर देखा भी नहीं था। अब सेक्शन 21 कहता है एडमिशन इन सिविल केसेस वन रेलेवेंट। यहाँ पे सेक्शन 23 एडमिशन। अब देखिए, सेक्शन 23 आप लोग को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कई एग्जाम में पूछा जाता है कि एडमिशन सिविल केसेस में कहाँ रेलेवेंट है, तो ये चीज आपको बतानी होगी।
अब देखिए कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, तो इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से रखिए, क्योंकि आपकी ये इन प्रोसीजरल भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं और एग्जाम के पर्पज से तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, हम लोग सेक्शन 24 कहता है कि कन्फेशन कॉज्ड बाय, जहाँ पे इंड्यूसमेंट हो, थ्रेट हो या प्रॉमिस हो, ऐसी कन्फेशन जो कि इंड्यूसमेंट से, थ्रेट से या प्रॉमिस से अगर है, तो वो तुम्हारी इनरेलेवेंट होगी कहाँ पे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, ठीक है। अब सेक्शन 22 जो है बीसीए का, वो कहता है कि कन्फेशन कॉज्ड इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रॉमिस तो है ही है, इसके अलावा एक वर्ड जोड़ दिया है, कोवर्सन। ये वर्ड आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, ये चीज यहाँ पे जोड़ी गई, ये चीज सेक्शन 24 में ये वर्ड नहीं था, लेकिन सेक्शन 22 में ये चीज यहाँ पे जोड़ दी गई है। अब थोड़ा सा देखिए, सेक्शन 24 इंडियन एविडेंस कार्ड पहले समझिए, सेक्शन 24, सेक्शन 28 और सेक्शन 29, ठीक है, ये तीनों को एक ग्रुप में कर दिया और इन तीनों का एक ग्रुप बना के एक सेक्शन बना दिया गया, डेट इज अ बीसीए का सेक्शन है, वो आपका सेक्शन 22 है। तो अब सेक्शन 22 जो है वो सेक्शन 24 को भी कवर करेगा, सेक्शन 28 को भी कवर कर रहा है और सेक्शन 29 को भी कवर करेगा जब से ये एक्ट लागू हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए रहिएगा, ठीक है। अब सेक्शन 24 का जो अपोजिट सेक्शन कौन सा था, सेक्शन 28 था, वो कहता था कि जहाँ पे कन्फेशन को हम लोग रिमूवल करते हैं, उसके बाद क्या ये रेलेवेंट होगी कि नहीं होगी। फिर सेक्शन 29 कहता है अगर कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट है तो नॉट टू बिकम इरेलेवेंट बिकॉम द प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी। तो ये सेक्शन 24, 28 और 29 इनका एक सेक्शन बना दिया गया, दैट इज अ सेक्शन 22 ऑफ द बीसीए। Now, Section 25 of the Indian Evidence Act is deal with the confession to police officer not to be proved. Up now in the BCA Section 23 sub clause 1 that is deal with the confession to the police officer. अब आप लोग यहाँ पे भी ध्यान रखिए कि देखिए जो सेक्शन 23 क्लॉज 1 है, ये कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर है और ये सेक्शन 25 दोनों इक्विवेलेंट कर दिया गया। अब सेक्शन 23 के क्लॉज 2 में कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर में दो सेक्शन और मर्ज किए गए हैं, that is the section 26 27 of the Indian Evidence Act. अब देखिए सेक्शन 26 confession by caused confession by accused while in custody of police not to be proved against him, और जबकि हाउ मच इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, ठीक है, कितनी इंफॉर्मेशन है उसको मस्ट बी प्रूव। ये सेक्शन 27 की हम लोग बात करें, जहाँ पे रिकवरी रिकवरी की हम लोग बातें करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेजर चेंजेस हुआ है आपका सेक्शन 22 और सेक्शन 23, इनको एक ग्रुप में, ये पूरा देखिए मैंने इसको अलग रंग कर दिया है ताकि आप लोग इसको ध्यान से रखिए, उसको एक बार आप लोग जरूर देखिए, उसको याद रखिएगा आप लोग। अब थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब फिर वही चीज यहाँ पे नॉर्मल है कि सेक्शन 30 जो थी वो कंसिडरेशन ऑफ प्रूफ्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अदर अंडर द ट्रायल ऑफ द सेम ऑफेंस इन सेक्शन 24। अब देखिए कितना चेंजेस आ गया। अभी कहाँ हम आपसे कह रहे थे कि जो चीज शुरुआत की जो सेक्शन थे वो 5, जहाँ जो चीज 5 में थी वो वहाँ पे 3 में हो गई। अब देखिए यहाँ पे एक चेंजेस आ गया, क्योंकि सेक्शन 23 और द सेक्शन 22 में पूरे पूरे जो कन्फेशन के जो अलग अलग ग्रुप के जो सेक्शन थे उनको एक में कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे काफी आप मेजर गैप देख रहे हैं इनके बीच में। अब देखिए सेक्शन 31 में चीज थी कि एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉपेल की, जिसको हम लोग बात करते हैं, और सेक्शन 25 डील कर रहा है उस चीज से, ये स्टॉप नहीं स्टॉपेल है यहाँ पे। अब देखिए सेक्शन 32, अब जहाँ पे डाइट डिक्लेरेशन डीडी की बात करते हैं, 32 और 33 में डीडी हो गया, और ये चीज आपकी कहाँ दे रही है, 26 और 27 में। तो इस वीडियो में आपको पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा और इसको आप लोग 2-3 बार देखिएगा, और आपको चार्ट भी आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको ये चार्ट चाहिए होगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे, या फिर पेज जो है मेरा लीगल लीगल अभिषेक सिंह चंदेल के नाम से, आप मुझे वहाँ मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पे वो पीडीएफ उपलब्ध करा दूँ, या फिर मैं अपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी इवन दे रखा आपको, जहाँ पे जो जैसे भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सके, मैं आपको अपनी ये पीडीएफ भेज सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरी इस वीडियो को देखिए और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।